क्वेश्चन नंबर इसमें 3 का जो खाखंड है, इस बार सिलेबस में उसको नहीं मान के चलते हैं क्योंकि बहुपद का सवाल है, बहुपद हटा दिया इस बार। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 का जो तीसरा वाला खंड है अर्थात गा खंड, इसको हल करते हैं। क्या है इस गा खंड में? इसमें कह रखा है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। पहली बात पूछी है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या त्रिभुज बनाते हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे यदि संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनाते हैं, और संरेख नहीं है तो त्रिभुज बनाते हैं, और संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनाते हैं। तो पहले तो चेक कर लेंगे। तो यदि तो चेक करने के लिए करेंगे क्या, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा सूत्र वही होता है 23, 31, 12। तो 23 ऐसे लिखेंगे आप, 31 और 12 इस तरह से। अब देखिए क्रम से x1 y1, x2 और y2, x3 और y3, ये बिंदु दे रखे हैं। मान रखिए इन पे फटाफट। तो मान रखेंगे तो देखिए x1 का मान हमारे पास 3 है, y2 का मान हमारे पास -3 है, y3 का मान 3, x2 का मान -2, y3 का 3, y1 का 2, x3 का 2 है और y1 का 2 है, y2 का -3 अर्थात +3 हो जाएगा। माइनस के कितने हुए 6 और माइनस के कितने हो जाएंगे 18। एक घटाने में 1 बचेगा तो माइनस के 2। ये देखिए 5, 10। तो ये टोटल हमारे पास कितना बैठ रहा है, माइनस के 20 और प्लस के 10, अर्थात माइनस के अंदर कितने रह जाएंगे 10, और कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 5। धनात्मक संख्या ले लेंगे प्लस पॉजिटिव वर्ग इकाई, ये क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्थात दिए हुए बिंदु जो हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए हुए बिंदु क्या है, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब एक किस तरह का त्रिभुज बनाते हैं ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बिंदु लिख लिया हमने ए, बी और सी। ए बिंदु देखिए 3, 2 है, बी बिंदु हमारे पास -2, -3 है, सी बिंदु हमारे पास 2, 3 है। अब क्या करेंगे, आप इन भुजाओं को निकाल के देख लीजिए। जैसे मान लिया हम ए बी भुजा की दूरी निकालें, ए बी भुजा हम ज्ञात करें, तो भुजा ए बी, अब दूरी का सूत्र लगेगा कौन सा, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। जैसे अब ए बी निकालना है तो ध्यान देने वाली बात क्या, देखें इधर, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो अब इधर देखिए, पहले तो लिखिए 3 + 2, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 + 25 कितना हो गया 50। 50 को हम 25 दूनी 50 ले सकते हैं, और 25 का वर्गमूल 5 करके ये छोड़ दिया, ये मात्रक, अर्थात ये इतनी दूरी आ गई हमारी कौन सी, ए बी भुजा। अब मान लिया हम बीसी भुजा निकालें यहीं पर। अब बीसी को हम देखिए डायरेक्ट हल कर रहे हैं, फार्मूला हमारा यही लगेगा दूरी वाला। तो -2, -2, -3, अब देखिए डायरेक्ट इसको हल कर लीजिए, ज्यादा लेंथ बनाने की जरूरत नहीं है। -4 वर्ग करें कितने हो जाएंगे 16, -6 होंगे 6, वर्ग करें कितने हो जाएंगे 36। देखिए ठीक है। अब इनको जोड़िए, टोटल कितना बना हमारे पास, 42 नहीं 52। अब 52 के फैक्टर कर लो तो कितना बन रहा है 52 का, 2 दूनी 2 छंग 2 एकम 2 3, अर्थात 13 चौकू 52 होते हैं। तो 13 × 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 2√13 मात्रक एक दूरी निकली। ऐसे आप क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालनी है आपको। तीसरी भुजा कौन सी है, देखिए सी ए। अब सी ए भुजा निकालने का ध्यान देना, डायरेक्ट इसको निकाल लेना है। तो 3 - 2, 2 - 3, 2 - 3।
अब इसमें कितना हुआ 1 और इसमें कितना हुआ 1, तो ये कितना हो गया √2। इस तरह से आ गया हमारे। अब देखिए ध्यान से जरा, इसको करना क्या है हमें, अब पहचान करनी, दिया हुआ त्रिभुज हमारा है कौन, किस तरह का है, पहचान करनी है। भुजाओं को देखने पर क्या पता लगा, देखिए कोई भी भुजा आपस बराबर नहीं, जिससे आप कह सकें जब 2 भुजाएं बराबर होती समद्विबाहु हो जाता, 3 भुजाएं बराबर होती समबाहु त्रिभुज कहलाता आपका। लेकिन यहाँ कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समकोण वाला हमारा नियम क्या लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। कैसे, तो सबसे पहले बड़ी भुजा ढूंढिए। देखिए √50, ये √50 दे रखे हैं, ठीक, ये √52 है, √2, तो सबसे बड़ा क्या हुआ √52 हुआ। BC हुआ √ कितना हुआ हमारे पास 52। इसका जब वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके योग करना, अर्थात AB² + CA² करो। तो AB का मान देखिए कितना है √50 है, इसका वर्ग कर देना है, इसका मान कितना है 2, वर्ग कर देना है। अब देखिए तो 50 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे 2, और कितने हो गए 52। देखिए एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, क्योंकि लिखेंगे आप BC² = AB² + CA²। ऐसा किस त्रिभुज में होता है, एक समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या नियम है, पाइथागोरस प्रमेय है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसलिए समकोण त्रिभुज का नियम है, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 का घा खंड है, इसमें क्या कह रखा है, कहा 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक बेलनाकार, इसको बेलनाकार होगा, कुआं जो होगा कैसा होता है बेलनाकार होता है, का एक बेलनाकार या गड्ढा मान सकते हो आप, गड्ढा बेलनाकार होगा, कहा इतनी गहराई अर्थात 20 मीटर गहराई का और 7 सेंटीमीटर क्या व्यास का एक गड्ढा खोदा जाता है, और इस गड्ढे से जो मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी को निकाल करके क्या बना दिया जाता है, एक चबूतरा बना दिया जाता है। चबूतरे की लंबाई दे रखी है, चबूतरे की चौड़ाई दे रखी है, जबकि चबूतरे की ऊंचाई पूछा है कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा है। सिद्धांत क्या रहेगा, कुएं से अर्थात गड्ढे से निकाली गई, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन। ये सिद्धांत इसमें आपका लग जाएगा, सवाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 20 मीटर ही है, सेंटीमीटर नहीं दे रखा। देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, मीटर ही दे रखा, सब क्या है लंबाई मीटर में। हाँ, तो यही सिद्धांत लगाएंगे, देखेंगे चूंकि ध्यान दो, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन, क्योंकि जितनी मिट्टी निकाली जाती है उतनी चबूतरे में लगाई जाती है, तो दोनों का आयतन बराबर है। अब एक कुआं कैसा है बेलनाकार, तो बेलन का फॉर्मूला लग जाएगा πr²h। ये चबूतरा कैसा घनाव के आकार का, तो घनाव का सूत्र लग जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान देखिए 7/2 है, घात 2 है, तो 2 बार गुणा लिख लीजिए इसको। एच का मान यहाँ 20 है, इधर एल का मान 22 रख दीजिए, बी का मान 14 रख दीजिए, एच का मान हमको ज्ञात करना है। 7 से 7 कैंसिल करो, यहाँ हो जाएंगे 11, ठीक, और इसको भी काट दीजिए 10, तो इधर 11 बचा, इधर 7 बचे और इधर 10, इधर 22 गुणा 14 गुणा एच। अब एच का मान निकालेंगे, बाकी सब बट्टे में चले जाएंगे, तो 11 गुणा 7 गुणा 10 बटे 22 गुणा 14, तो 11 दूनी 22 करो और 7 दूनी 14, तो 10 बटे 10/4 कर दो, 2 पंजे कर दो, चलो 2 पंजे कर देंगे, तो 5 बटे कितना आ गया 2 आ गया, अर्थात 2.5 मीटर। हमें लिखना पड़ेगा उत्तर पूरा। अतः
चबूतरे की ऊंचाई h बराबर कितनी आ रही है? 2.5 मीटर अर्थात 2.5 मीटर की ऊंचाई चबूतरे को उनको प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो का खंड, इसको क्या करना है? हमको सिद्ध करना है 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को विरोधाभास के जो नियम से इसको हल करते हैं। विरोधाभास का मतलब क्या है? हमको सिद्ध करना है संख्या कैसी है? अपरिमेय। तो हम इसको क्या मान चलते हैं? परिमेय। तो हमने मान लिया संख्या परिमेय है, तो ये संख्या परिमेय मानी, तो परिमेय क्या होती है? पी बटे क्यू हमने मान लिया। अब 5 को हम ले गए उधर, तो माइनस का अंडर रूट 3 पी बटे क्यू माइनस का 5। अब क्या किया, इसमें माइनस से आप गुणा कर दीजिए, तो अंडर रूट 3 प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस चिन्ह बदल गया था। अब यहाँ एलसीएम लेके इसको हमने इतना लिख दिया, इसको डाल दो समीकरण 1। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? अब देखिए P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। तो इससे यहां से क्या बात निकला? इसलिए ये जो पूरी संख्या होगी 5Q माइनस P अपान Q, ये पूरी कैसी हो जाएगी? परिमेय, परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान देना सभी, लेकिन अंडर रूट 3 एक कैसी है? देखो अपरिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपको बताना है क्या कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है? नहीं होती। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब यहाँ देखिए यही विरोधाभास कहलाता है। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दोनों यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए बराबर दिख रहे हैं। देखेंगे समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर है, अपरिमेय के बराबर है, जो कि क्या है? जो कि असंभव है। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, जो कि क्या है? असंभव है। अर्थात हमने जो मान रखा है क्या 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हमने क्या मान रखा है? गलत। हमने क्या मान रखा है? तो इसलिए अर्थात, तो हम लिखेंगे अर्थात हमारी धारणा गलत है। तो सही क्या होगा? तो हम कहेंगे क्या 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से विरोधाभास की प्रवृत्ति से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का खाखंड समांतर श्रेणी से संबंधित है, जो कि इस वर्ष आपके कोर्स में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का गाखंड, इसको देखिए आप समझिए। इसमें क्या कर रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है और एबीसी में AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु क्या है? F है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको मध्य बिंदु की सहायता से क्या करना है? बिंदु B और C ज्ञात कर लेने हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि AB, ध्यान देना हम AB का मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है? तो AB के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु ये है ना, AB का मध्य बिंदु की निर्देशांक
तो मध्य बिंदु के निशान हमको दे भी रखे हैं कितने, देखिए 2, -1। अगर हम इसको x1 y1, इसको हम x2 y2 मान लें, इस बिंदु को हम क्या मान लें, x3 y3 मान लें, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। अगर AB का मध्य बिंदु ले रहे हैं तो x1 हमारा 1 हो जाएगा, ध्यान देना सभी, x1 क्या हो जाएगा 1, x2 की जगह x2 है ही लिखा बटे 2, y1 हमारा कितना है -4, और जबकि y2 की जगह y2 लिखा है बटे 2, और इधर हमारे पास बिंदु कितने हैं 2, -1। भुज और कोटि की क्या कर लेंगे, तुलना, भुज तथा कोटि की तुलना, भुज तथा कोटि की तुलना, क्योंकि बराबर है दोनों, कोटि की तुलना करने पे क्या देखते हैं, देखिए 1 + x2 बटे 2 = 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, x2 = 3, 4, तो x2 = 4 में से 1 कट जाएगा, अर्थात x2 कितना आ गया, 3 आ गया। तथा अब कोटि बराबर कर लीजिए, तो -4 + y2 बटे 2, इधर देखिए माइनस का कोटि कितना है, -1, तो -4 + y2, ये माइनस कितने हो जाएंगे 2, उधर ले जाओ, तो -2 पहले से है, उधर जाके +4 हो जाएगा, -2, तो घटाने y2 कितना आ गया 2, x2 y2 दोनों मान निकल गए। इसी प्रकार अब हम जो ज्यादा नहीं लिखना है, इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु क्या दे रखा है, F, तो अब यहाँ पर वही नियम लगा देंगे, x1 + x2 अर्थात 1 + x3 बटे 2, ऐसे -4 + y3 हो जाएंगे बटे 2। अब इधर बिंदु क्या देखिए 0, -1, फिर से तुलना कर लेंगे, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, चूंकि 1 + x3 बटे 2 = 0, ये उधर गुणा होके 0 हो जाएंगे, x3 आ जाएगा -1। यहाँ इसकी तुलना कर लीजिए, -4 + y3 बटे 2 -1, ये -2 हो जाएंगे उधर जाके, -2, -4 उधर भेजो, +4 हो गए और -2, तो घटा दीजिए, कितने बचे 2, अर्थात दोनों मान निकल गए। अब हम जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो लेकिन इसलिए इतना काम करने के बाद, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सूत्र वही लगाएंगे, 23, 31, 12, x1 23, x2 31, x3 12, सबके मान रखिए। कब मान रखेंगे तो 1/2, देखिए x1 आपका ये सबके मान दे रखे, x1 का मान 1 रख दिया। अब जब ध्यान क्या देना है, y2 कितना है, तो y2 कितना देखिए 2 है, y3 कितना है देखिए 2 है, x2 कितना है देखिए जरा ध्यान से, x2 3 है, 3 हो गया, y3 ढूंढो कितना है 2 है, y1 -4 तो +4 हो जाएंगे, x3 कितना है -1 है, और y1 -4 और y2 -2 +2 है, और वहां पर लगता है -2। अब इसको हल कर लेना थोड़ा सा, तो 1/2, देखिए ब्रैकेट के अंदर ये तो मान 0 हो गया, यहाँ देखिए 4 2 6, 18 हो गए, ये भी -6 हो जाएंगे, गुणा करने पर -1 +6 हो जाएंगे। अब ये जोड़ लीजिए, कितने बन गए, 24 बन गए, इसको कैंसिल कर दिए 12, अर्थात 12 वर्ग मात्रक, 12 वर्ग मात्रक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 12 वर्ग इकाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो घाखंड है, इसमें क्या कह रखा है कि sin θ = 4/5, देखो दे रखा है, ध्यान दें सामने सभी,
4/3 रखा। अब हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, आप जानते हो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब 4 है कर्ण 5 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने क्या निकाल लिया, आधा। बहुत ज्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप आधार निकालेंगे। जैसे आधार निकल जाएगा, अब देखिए हमें इस पद का मान हमें निकालना है। तो इस का मान निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्या करना, उनको पहले हल कर लेंगे, उनको पहले मान निकाल लेंगे। तो tan की आवश्यकता पड़ेगी, tan का मान रख लिया, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। काश का मान रखना है तो आधार बटे कर्ण, वो भी मान रख लिया। काश से उल्टे होते हैं तो डायरेक्ट मान रख लिया, tan cot को उल्टे होते हैं, ये भी हमने डायरेक्ट मान रख लिया। अब देखिए हमको मान तो चाहिए इसका, इस पद का मान चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो 4 tan थीटा माइनस के 5 cos थीटा अपान में sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, सभी मान रखो। तो 4 tan का मान देखिए 4/3 है, 5 cos का मान 3/5 है, sec 5/3, ऐसे ही cot 3/4। जब 4 कैंसिल कर दीजिए 5। अब यहाँ नहीं कैंसिल होंगे, तो 4 चौक 16/3, और इधर देखिए सिर्फ 3 बचा, ठीक है। ऐसे यहाँ 5/3, इधर कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। हल कर लेना इनको एलसीएम लेके, तो इधर इनका देखिए एलसीएम 3 16, 3 9 घट जाएंगे। ऐसे इसका एलसीएम 3 9, ये जुड़ जाएंगे। अब ये 3 हटा दो इसको, ऊपर देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और इधर ये जोड़ लीजिए, कितने हो गए, 14 हो गए। 1 दूनी अर्थात 1/2। दिए हुए पद का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया।